नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग पर घमासान मचा हुआ है। उधर पटना में 19 दिन से अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर सड़क पर उतर आए। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले के खिलाफ एक नया प्रस्ताव पास किया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीसीआई सह अध्यक्ष ने उठाई अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग, रेड्डी पर भड़के मनन। पटना में 19 दिन से अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स ने किया लोक भवन मार्च। वंदे मातरम पर बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले का किया विरोध, पास किया नया प्रस्ताव। पुणे में आज राहुल गांधी करेंगे छात्रों की गूंज, छात्राओं से सीधे संवाद का कार्यक्रम। दिल्ली में बढ़ा H1N1 का खतरा, अस्पतालों में मरीज बढ़े और गंभीर मामलों की चिंता। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई में अंदरूनी विवाद भी सामने आ गया है। बीसीआई के को चेयरमैन और वरिष्ठ वकील YR सदाशिव रेड्डी ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने 22 अगस्त को 6 पन्नों का पत्र भेजकर 15 दिनों में इस्तीफा देने के लिए कहा है। रेड्डी ने बीसीआई के करीब 150 करोड़ रुपए के फंड को एक निजी ट्रस्ट में भेजने की कोशिश का आरोप लगाया। पत्र में आगे आरोप लगाया गया कि जो लॉ कॉलेज मंजूरी या नवीनीकरण के लिए बीसीआई के पास जा रहे हैं, उन पर उक्त ट्रस्ट को अंशदान देने का दबाव बनाया जा रहा है और ये मांग 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है। उन्होंने नलसार के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने वाले आदेश पर भी सवाल उठाए। रेड्डी के आरोपों को बीसीआई अध्यक्ष ने खारिज कर दिया और कहा कि वो तो सह अध्यक्ष हैं भी नहीं। साहब के लिए है कि वो साबित करें। रेड्डी साहब यहाँ पे एक समय था कि वो यहाँ के सदस्य थे, को चेयरमैन थे। आज की तारीख में सदाशिव रेड्डी कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल तक के सदस्य नहीं है। वहाँ के चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उस चुनाव में वो नहीं लड़े। वो आज की तारीख में कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य नहीं रहे। तो इसलिए अभी रेड्डी को कोई मुंह नहीं बनता है। लेकिन रेड्डी ने जो भी आरोप लगाया है वो पर्सनली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है। वो दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, हमारे विरोध में शुरू से रहते थे। यहाँ भी जब तक मेंबर रहे तब तक उन्होंने मेरा विरोध किया जितना उनसे बन पड़ा। और आज की तारीख में बाहर होने के बाद भी बार काउंसिल से ये सब अनाप शनाप ये बकवास कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली और बार काउंसिल के फोरम पे सदाशिव रेड्डी जैसे इक्के दुक्के और भी सदस्य अगर रहे हैं, लेकिन 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन शनिवार को सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और ब्लॉक चौराहे से लोक भवन की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की और पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। मौके पर 100 से ज्यादा जवान और वाटर कैनर तैनात किए गए हैं। आंदोलन के नेता कुमुद पटेल भी व्हील चेयर पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। आंदोलन के नेता कुमुद पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारे आमरण अनशन का 19वां दिन है। आप लोगों से ही इतनी ताकत मिलती है कि मैं बोल पा रहा हूँ। पूरे बिहार के युवा आज समझ चुके हैं कि ये सरकार दोहरी नीति की बात करने वाली सरकार है। एक तरफ से कहती है कि मैं छात्रों की बात को सुनता हूँ, छात्रों की भविष्य के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ये भाई लगातार 19 दिन से आमरण अनशन को कर रहा है। लेकिन इस बिहार सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है कि ये कुमुद पटेल लगातार 19 दिन से मर रहा है कि बिहार का बेटा जिएगा या मरेगा। बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की आलोचना करते हुए प्रस्ताव पास किया जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में सिर्फ शुरुआती 2 पद गाने की बात कही गई थी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। प्रस्ताव में बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि संविधान सभा की 1950 की घोषणा और 2026 में संसद द्वारा किए गए संशोधन ने राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण दिया है।
बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक दबाव, राजनीति तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का कोई भी प्रस्ताव देश की संवैधानिक संस्थाओं या संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। प्रस्ताव में बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर 1937 में हुए विवाद के ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को भी लोगों के सामने रखने की बात कही। पार्टी ने मुस्लिम लीग की आपत्तियों और उसके बाद की सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीति का भी जिक्र किया। बीजेपी ने दावा किया कि महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया था। आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी पुणे पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होने वाला है और सबसे खास बात यह है कि इस पर छात्रों की गूंज में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे पहले राहुल ने इंस्टाग्राम के जरिए लड़कियों से उनकी राय भी मांगी थी और पूछा था कि भारत में महिला होने के नाते उन्हें कैसा लगता है। इस पर लड़कियों ने जवाब भी दिए और आज लड़कियां सीधे तौर पर राहुल से संवाद करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब पाकिस्तान बताए जाने पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी का नया नामकरण कर दिया। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। चीनी महंगी क्यों, खड़गे ने सरकार से पूछे सवाल। अब जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन जारी। दिल्ली में तेजी से फैल रहा H1N1 वायरस। अमेरिका ने कनाडा के सामान पर लगाया 50% टैरिफ। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और पिछले 3 महीनों में कीमतें करीब 40% बढ़ी हैं। उन्होंने सरकार से चीनी आयात और इथेनॉल नीति को लेकर सवाल पूछे। खड़गे ने पूछा कि जब देश में चीनी की कमी है तो करीब 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने इथेनॉल के लिए गन्ने और अनाज के इस्तेमाल की नीति की समीक्षा की भी मांग की। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नारे लग रहे हैं। शुक्रवार देर रात आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हंगामा हुआ। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम के सोशल मीडिया अभियान से जुड़े बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हुए आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता का आधार बनाने की मांग की। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जाति देखे बिना शिक्षा, कोचिंग और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी गई थी, जहां पर अधिकतम 500 लोगों को शाम 4 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी। इसके बावजूद कई लोग जंतर मंतर पहुंच गए। इस घटना से आरक्षण को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 अगस्त तक 1777 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अस्पतालों में भी फ्लू के मरीज बढ़े हैं और हर उम्र के लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें सामने आई हैं। बुजुर्गों, डायबिटीज, दिल की बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को गंभीर खतरा हो सकता है। H1N1 की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। डॉक्टरों की सलाह पर एंटीवायरल दवा दी जा सकती है। तेज बुखार, लगातार खांसी, शरीर में दर्द या सांस लेने में परेशानी हो तो समय पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर फिर से तेज हो चुका है। दोनों देशों के बीच आखिरी समय तक बातचीत हुई, लेकिन ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद अमेरिका करीब $20 अरब के कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगाने के लिए जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा ने नई शर्तें रखकर समझौते से पीछे हटने की कोशिश की, तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी शर्तों को अनुचित बताया। दोनों देशों के बीच हर साल करीब $880 अरब का कारोबार होता है। ऐसे में नए टैरिफ से कनाडा के कारोबारियों के साथ अमेरिकी कंपनियों और ग्राहकों को असर पड़ जाएगा। सामान महंगा होने की आशंका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.